हेलो बच्चों, स्वागत है आपका अपने चैनल पे। अभी तक हमने लाइट के लेक्चर नंबर 5 तक रिफ्लेक्शन को कंप्लीट समझ लिया था, साथ में रिफ्रैक्शन के कुछ बेसिक समझ लिए थे। अभी हम लेक्चर नंबर 6 की स्टार्टिंग करेंगे, रिफ्रैक्शन के बेसिक को एक बार फिर से रिवाइज करके। तो देखिए, हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ लिया था कि जब कभी भी लाइट मीडियम 1 और मीडियम 2 किन्हीं भी दो मीडियम के बीच में ट्रेवल करती है, अगर वो वहां ही मीडियम नहीं होता तो वो अपने आइडियल पाथ पे ट्रेवल करती। न वो ना तो राइट में बेंड होती और ना ही लेफ्ट में बेंड होती। जो उसका स्ट्रेट लाइन पाथ था, ये स्ट्रेट लाइन पाथ को फॉलो करती। लेकिन जब यहां दो मीडियम आ गए तो अब इसे या तो राइट वर्ड्स या लेफ्ट वर्ड्स बेंड होना पड़ेगा। तो इस प्रोसेस का नाम होता है रिफ्रैक्शन। इस फिनोमेनन का नाम होता है रिफ्रैक्शन। जब लाइट इंसिडेंट रे मीडियम 1 से मीडियम 2 में ट्रैवल करेगी तो ये नॉर्मल नॉर्मल हमारी एक इमेजिनरी लाइन है। ये एक इमेजिनरी लाइन है जो हम ड्रॉ करते हैं। इसके या तो टुवर्ड्स या इससे अवे बेंड होगी। अब ये कब कब कैसे बेंड होगी वो हमने देखा था। अगर मीडियम डेंस टू रेयर में ट्रैवल कर रही है वो अवे बेंड होती है, और अगर रेयर टू डेंस में मीडियम ट्रैवल करती है तो वो टुवर्ड्स। अब बात करें डेंसर और रेयर मीडियम की, ये एक रिलेटिव प्रॉपर्टी है ना कि एब्सोल्यूट। रिलेटिव प्रॉपर्टी वो होती है जो अकॉर्डिंग टू कंडीशन अपने आप को चेंज करती है, वहीं एब्सोल्यूट वो होगी जिनमें कुछ भी कंडीशंस हो उनकी वैल्यू हमेशा सेम होगी, वो हमेशा फिक्स होंगे, या हम कह सकते हैं वो यूनिवर्सल होंगे। ये एक मीडियम है जिसका नाम है एयर, एक है वाटर, एक है ग्लास। एक हमने लिया एयर, एक हमने लिया वाटर, एक लिया ग्लास। अगर हम वाटर और ग्लास की कंपैरिजन करते हैं, यहां ग्लास होगा डेंसर क्योंकि इसके पार्टिकल्स बहुत ज्यादा पास पास में होंगे। वहीं बात करें वाटर लिक्विड की तो ये होगा रेयर इन दोनों की कंपैरिजन में। वहीं अगर हम कंपेयर करते हैं वाटर और एयर को, यहां एयर होगा रेयर और वाटर होगा डेंसर। ये एक रिलेटिव प्रॉपर्टी है जो आई थिंक आप समझ गए होंगे सब। अब हम रिफ्रैक्शन में आगे चलते हैं। देखिए, आगे हम बात करें तो सबसे पहले हम लिखेंगे द डेफिनेशन ऑफ रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन की परिभाषा। When light travels from one medium to other medium, its path doesn't remain a straight line path and it bends towards or away from the normal, that is known as refraction। कि जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में, एक माध्यम से दूसरे माध्यम में गमन करती है तो वो सरल रेखा पथ पर गमन नहीं करके या तो अभिलंब की तरफ या अभिलंब से दूर झुकेगी या मुड़ेगी। इसे हम क्या कहेंगे? प्रकाश का अपवर्तन, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो यहां हम मीडियम क्या करेंगे? सबसे पहले लिखो टाइप्स ऑफ मीडियम, माध्यम के प्रकार। टाइप्स ऑफ मीडियम, माध्यम के प्रकार। सबसे पहला था डेंसर मीडियम, दूसरा होगा रेयर मीडियम। सबसे पहला होगा डेंसर मीडियम और दूसरा होगा रेयर मीडियम। तो रेयर मीडियम वो है जिसमें, रेयर मीडियम वो मीडियम होता है जिसमें डेंसिटी और स्पीड ऑफ लाइट, डेंसिटी एंड स्पीड ऑफ लाइट, प्रकाश की चाल और डेंसिटी दोनों ज्यादा हो, दोनों क्या हो? ज्यादा हो, उसको हम कहेंगे रेयर मीडियम। वही बात करें डेंसर की, देखो इसके पार्टिकल्स पास पास होंगे बहुत ज्यादा। एक ग्लास हमने कांच लिया, कांच के पार्टिकल्स बहुत पास पास में है, उनके पार्टिकल से बीच में स्पेस बहुत कम है। तो जब वो इंसिडेंट रे उस पर स्ट्राइक करेगी, कोलाइड करेगी ना, तो उनकी स्पीड कम हो जाएगी क्योंकि बहुत ज्यादा पास पास पार्टिकल्स है। वहीं ये पार्टिकल्स थोड़े दूर दूर है, जैसे हम एग्जांपल ले हवा का, मान लो ये एयर थी, ये पार्टिकल्स दूर दूर होंगे अपनी हवा में। तो अगर कोई इंसिडेंट रे ट्रैवल करती है तो ये कभी कभी डायरेक्टली निकल जाएगी। देखो
यहाँ सपोज दैट मैंने एक मीडियम लगा दिया, यहाँ लगा दिया, तो ये जो पार्टिकल्स होंगे बीच में ऑब्जर्व आएंगे बहुत कम आएंगे। लेकिन अगर हम बात करें ग्लास की, तो ग्लास तो रेगुलर शेप में होगा, तो यहाँ अगर इंसिडेंट रे आती है तो वो एग्जैक्टली बेंड होगी, क्योंकि यहाँ पे क्या है, जो हमारा मीडियम है, जो हमारे मीडियम के पार्टिकल्स हैं वो रेगुलर है। ये रेगुलर कैसे है, पार्टिकल्स आर रेगुलर, मतलब ये लगातार हैं। और यहाँ पार्टिकल्स कैसे हैं, इररेगुलर, पार्टिकल्स आर इररेगुलर। ये कैसे होंगे, इररेगुलर, बीच बीच में गैप होगा और बीच बीच में कंटिन्यू होंगे। अब बात करें डेंसर मीडियम की, तो यहाँ डेंसिटी हाई है और स्पीड ऑफ लाइट भी लेस है। यहाँ डेंसिटी तो हाई होगी, डेंसिटी हाई, बट स्पीड ऑफ लाइट लेस। यहाँ स्पीड ऑफ लाइट हाई थी और डेंसिटी लेस थी, यही बात थी। जहां डेंसिटी ज्यादा हो डेंसर मीडियम, जहां स्पीड ऑफ लाइट कम हो, रीजन पता है क्योंकि पार्टिकल्स कैसे होंगे, रेगुलर होंगे, लगातार होंगे, तो जो नंबर ऑफ कॉलिजन्स है वो इफेक्टिव होगी, और यहाँ नंबर ऑफ कॉलिजन्स नॉन इफेक्टिव होगी, थोड़ी कम इफेक्टिव होगी। तो आई होप आपको डेंसर और रेयर दोनों मीडियम समझ में आ होंगे। तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं साइड में हटता हूँ। चलिए ठीक है, अब आगे चलते हैं। अब बात करते हैं रिफ्रैक्शन की, कुछ एग्जांपल्स की, रिफ्रैक्शन की कुछ एग्जांपल्स की, सम एग्जांपल्स ऑफ रिफ्रैक्शन, अपवर्तन की कुछ उदाहरण। अगर हमने कभी गौर किया हो, सपोज दैट आपने एक ग्लास पानी का भरा, अपने ग्लास पानी का फिल किया, बट ग्लास कैसा हो, एक कांच का हो ग्लास, इसमें हमने पेंसिल या पेन कुछ भी अंदर डाला हो, सपोज दैट हमने पेन या पेंसिल डाल दी अंदर, ठीक है। तो जब आप इसको यहां कहीं से, यहां से विजुअल करेंगे, इस जगह से, ये वाला यही से, अगर हम इसको यहां से विजुअल करते हैं तो हमें क्या लगेगा कि ये पेंसिल थोड़ी सी टिल्ट हो गई, टूट गई या टेढ़ी हो गई। तो ये किसका एग्जांपल है, रिफ्रैक्शन। क्योंकि देखो यहाँ पे मल्टीपल टाइम्स रिफ्रैक्शन होगा। सबसे पहले तो यहाँ पे मीडियम था एयर, तो पहले तो होगा एयर एंड ग्लास के बीच में, जब ये अंदर एंट्री करेगा इस जगह, फिर होगा ग्लास एंड वाटर, ग्लास एंड वाटर, फिर यहां होगा एक बार, फिर वाटर एंड मटेरियल, फिर होगा वाटर एंड मटेरियल, जो हमारा मटेरियल था उसके बीच में। यहां मल्टीपल टाइम्स रिफ्रैक्शन हुआ है, जिसकी वजह से हमें ये ज्यादा ही बैंड होती हुई लगती है, ठीक है। अब हम देखेंगे इसके कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स, इसके कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स। लिखते हैं लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन, देखिए सबसे पहले तो क्या होगा, वही सेम है, इंसिडेंट रे, नॉर्मल और रिफ्रैक्टेड रे, तीनों रेज किसी एक पॉइंट पे या सेम प्लेन पे होंगे। तो इंसिडेंट रे, आपतिकिरण, नॉर्मल या विलंब, एंड रिफ्रैक्टेड, रिफ्रैक्टेड रे या अपवर्त किरण, ऑल लाइज ऑन सेम प्लेन या पॉइंट, सेम प्लेन या ऑन सेम पॉइंट। ये बात आपको मैं पहले समझा चुका हूं कि मान लो ये हमारे पास में एक सरफेस थी, ये मान लो हमारे पास में एक सरफेस है, यहां इंसिडेंट रे आती है, ठीक है, यहां नॉर्मल है और ये पीछे की तरफ जाएगी, तो तीनों एक पॉइंट पे तो हो गए। इस तरफ ये इधर से आ रही है, देखो ऐसे कुछ होगा, ये इंसिडेंट रे थी, ये नॉर्मल था और यहां से पास हुई, तो तीनों सेम पॉइंट पे ही तो है। इंसिडेंट रे, नॉर्मल बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में है, और ये कहीं मान लो बेंड हो गई, कुछ ऐसा सिस्टम हो गया। तो ये क्या है, इंसिडेंट रे, ये है नॉर्मल और ये है रिफ्रैक्टेड रे, तीनों सेम पॉइंट पे, एक ही प्लेन पे है ये। हाँ, ये अलग बात है
कि आफ्टर रिफ्रैक्शन ये लाइट अलग अलग प्लेन में गई है, बट उससे पहले तीनों पॉइंट सेम प्लेन में या सेम पॉइंट पे प्रेजेंट होंगे। ये हो गया हमारा फर्स्ट लॉ। अब हम देखेंगे सेकंड लॉ। सेकंड लॉ है स्नेल्स लॉ, जो क्या कहता है, द रेशियो ऑफ साइन आई, द रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल इंसिडेंस अपॉन साइन रिफ्रैक्शन इक्वल्स टू कांस्टेंट। किसी भी एक मटेरियल के लिए साइन आई और साइन आर का रेशियो सेम होगा। जैसे हमने बात की ग्लास की, ये हमारा ग्लास था, ठीक है, यहां पे कोई इंसिडेंट होती है, ये एंगल आई था, ये इंसिडेंट रे थी, ये है इंसिडेंट रे, ये होगा नॉर्मल, और ये मान लियो रिफ्लेक्टेड रे, रिफ्रैक्टेड रे, ये हो गई। यहां ये एंगल और ये एंगल, इनका रेशियो हमेशा सेम होगा। हमने आई में जितना चेंज किया आर में भी उतना ही चेंज आएगा। ये आई थी, ये मान लो आर था, ठीक है, ये एंगल आई है, ये हमारा नॉर्मल होगा ऐसे बिल्कुल स्ट्रेट, और ये मान लो कहीं ऐसी एंगल आर, रिफ्लेक्शन रिफ्लेक्टेड रे होगी। अब हम इसको इतना चेंज किया तो इसमें इतना चेंज आएगा, इसमें इतना चेंज किया इसमें इतना चेंज आएगा। मतलब जितना चेंजेस, जितने डिग्री से चेंजेस हो रहे हैं एंगल आई में, सेम डिग्री से चेंज होंगे एंगल आर में। दोनों में जो चेंज है डेल्टा, डेल्टा मींस चेंज इज इक्वल, लेकिन किसके लिए, एक फिक्स किसी भी मीडियम के लिए। बात की हमने ओनली ग्लास की, या ओनली वाटर की, या ओनली एयर की, जो भी एक फिक्स मटेरियल है, फिक्स हमारा मीडियम है, सिर्फ ये बात उसी के लिए वैलिड है, बाकी किसी के लिए भी वैलिड नहीं होगी। चलिए ठीक है, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, मैं साइड में आता हूं। चलिए ठीक है, आई थिंक आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब हमारा अगला पॉइंट है रिफ्रैक्शन थ्रू ग्लास स्लैब। रिफ्रैक्शन थ्रू ग्लास की स्लैब से रिफ्रैक्शन, रिफ्रैक्शन थ्रू ग्लास स्लैब। देखिए, रिफ्रैक्शन थ्रू ग्लास स्लैब, कि ग्लास की स्लैब से रिफ्रैक्शन कैसे होगा। देखो, ये है ग्लास की स्लैब, दिस इज स्लैब ऑफ ग्लास। यहां मीडियम 1 था, म्यू 1, यहां म्यू 2 होगा, फिर म्यू 3 होगा वापस, मतलब म्यू 1 म्यू 2 म्यू 3, एंड म्यू 3 इक्वल्स टू म्यू 1। ये खास बात और होगी, ठीक है। साथ में हम यहाँ पे एक टर्म और सीखेंगे, इसका नाम होगा लेटरल डिस्प्लेसमेंट। इसका नाम क्या होगा, लेटरल डिस्प्लेसमेंट। लेटरल डिस्प्लेसमेंट, इसका नाम क्या होगा, लेटरल डिस्प्लेसमेंट इसका नाम होगा। सपोज दैट ये इंसिडेंट रे ऐसे आ रही है, ये इंसिडेंट रे ऐसे आई, यहां हमने नॉर्मल क्रिएट किया। अब ये मीडियम सपोज दैट एयर है, दिस मीडियम इज एयर, जो कि कैसा होगा, रेयर मीडियम, जो कि होगा रेयर मीडियम। यहां ये हमने पहले ही बोल दिया ग्लास स्लैब है, तो म्यू 2 होगा ग्लास, जो होगा टेंसर, ठीक है। तो आफ्टर रिफ्रैक्शन, देखो डी आर, डॉक्टर सबसे दूर था, मैं अभी था, मतलब डेंसर टू रेयर आए तो अभी जाएगी, लेकिन अभी कहां आ रही है, रेयर टू डेंसर, तो ये टुवर्ड्स बेंट होगी, तो हमने इसको यूं टुवर्ड्स में बेंट किया। अभी ये रिफ्लेक्टेड रे थी यहाँ पे, लेकिन इस सेकेंड सरफेस के लिए इंसिडेंट रे हो गई, यहाँ पे हो जाएगी इंसिडेंट रे। यहां ये रिफ्लेक्टेड रे थी, लेकिन अब जो सेकेंड वाला सरफेस है यहां पे क्या बन जाएगी, इंसिडेंट रे। अब हमने यहां पे फिर से एक बार नॉर्मल को क्रिएट किया, देखो ये मैंने एक बार फिर से नॉर्मल को क्रिएट किया। अभी लाइट को जो ये है रे, ये ट्रेवल कर रही है रेयर, डेंसर टू रेयर, देखो अंदर ग्लास है और बाहर है एयर, तो अब ये ट्रेवल करेगी डेंसर टू रेयर मीडियम, डेंसर टू रेयर मीडियम ट्रेवल करेगी, तो मतलब अब ये जाएगी अवे फ्रॉम नॉर्मल, अभी पास होगी अवे फ्रॉम नॉर्मल। तो इसे मान लो मैंने ऐसे बना दिया, ठीक है। अब एक बात और, जो हमारा सबसे पहले आइडियल रे थी, अगर मान लो यहाँ ना ही रिफ्लेक्शन कुछ भी नहीं होता, अगर यहाँ पे मल्टीपल टाइम्स रिफ्लेक्शन नहीं होता, तो ये रे कैसे ट्रेवल करती,
कुछ ऐसे ट्रैवल करती, तो ये जो डिस्टेंस है, ये एंगुलर डिस्टेंस 90 डिग्री पे, दोनों के बीच में जो 90 डिग्री की डिस्टेंस है उसको हमने क्या नाम दिया, लेटरल डिस्प्लेसमेंट। यहां भी 90 एंगल हो और यहां भी 90 एंगल हो, उसको हम क्या बोल देंगे, लेटरल डिस्प्लेसमेंट। तो ये डी है, ये डी का नाम क्या होगा, लेटरल डिस्प्लेसमेंट। इस टर्म का नाम होगा लेटरल डिस्प्लेसमेंट, जो कि कहां से कहां हो रहा है, एक तो रिफ्लेक्ट मल्टीपल टाइम्स रिफ्लेक्टेड रे और एक ओरिजिनल रे, इन दोनों के बीच में, एक तो मल्टीपल टाइम रिफ्लेक्टेड रे और एक ओरिजिनल रे, इन दोनों के बीच में जो 90 डिग्री वाला डिस्प्लेसमेंट है, डिस्टेंस है, उसको क्या बोलते हैं, लेटरल डिस्प्लेसमेंट। सो एक बार आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ले लिए सबने स्क्रीनशॉट, चलो अब हम आगे चलते हैं ना। अब हमारा अगला टॉपिक होगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, मतलब हम यहाँ से जैसे म्यू यूज करें, म्यू 1 म्यू 2 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अब हमारा टॉपिक है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, इसे हम समझते हैं। चलिए देखिए, अब हम समझेंगे व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, और ये क्या चीज होती है, और ये क्या चीज होती है। हमारा अगला पॉइंट है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, इसे हम कहते हैं म्यू, ना कि यू, दिस इज म्यू, ओके। म्यू, म्यू का फॉर्मूला होगा सी बाई वी। म्यू क्या होगा, म्यू इज इक्वल्स टू सी बाई वी। सी मीन्स स्पीड ऑफ लाइट, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम और एयर, मतलब प्रकाश की निर्वात या हवा में स्पीड, स्पीड ऑफ लाइट, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम और एयर, और v होगा स्पीड ऑफ लाइट, स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम, कि मीडियम 1 और 2 जो भी आपका गिवन है, उस मीडियम में लाइट की क्या स्पीड है, वहीं जो हमारा वैक्यूम या एयर है वहां पे लाइट की क्या स्पीड है। देखो जो फर्स्ट लिखा है मैंने, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम और एयर, इसकी वैल्यू आपको पता है, जो मैं आपको फर्स्ट लेक्चर में बताई थी, c इक्वल्स टू 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड, मीटर पर सेकेंड हमारे c की वैल्यू होगी। तो आई होप ये आपको समझ में आया होगा। और इसकी सबसे खास बात ये होता है यूनिटलेस, इसे हम लिखेंगे दिस इज यूनिटलेस, c इज यूनिटलेस, इसकी कोई भी यूनिट नहीं होगी, ये यूनिटलेस होगा। देखो हर प्रॉपर्टी, जो भी फिजिकल प्रॉपर्टी है, जैसे v मान लो, वेलोसिटी है, इसकी यूनिट क्या है, मीटर पर सेकंड इसकी यूनिट है। बट जो म्यू है, क्योंकि देखो यहाँ पे ऊपर वाले, देखो अगर आप कहते हो कि इसकी यूनिट क्यों नहीं, तो समझते हैं, c है क्या, म्यू इक्वल्स टू क्या होगा, c बाई v ऑफ m। अब c की यूनिट क्या होगी, मीटर पर सेकंड, वहीं v की भी क्या होगी, मीटर पर सेकंड, ये कट के और 1 हो जाएगी, तो इसे हम क्या बोलते हैं, यूनिटलेस। तो एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, मैं एक बार साइड में हटता हूं। चलो स्क्रीनशॉट ले लिया आपने, तो अच्छी बात है। अब हम आगे पढ़ेंगे टाइप ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की, कितने टाइप का होगा, तो ये होता है 2 टाइप का, एक तो एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और एक होगा रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। देखिए देखते हैं इसको हम कि इन दोनों में क्या डिफरेंस है, एब्सोल्यूट में और रिलेटिव में। सबसे फर्स्ट होगा एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, वही होगा रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। एक दूसरा कौन सा होगा,
रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और एक होगा एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अब देखो इनको समझते हैं ना। म्यू का फॉर्मूला हमारा क्या था, C/V। यहाँ क्या था, म्यू इक्वल्स टू वेलोसिटी ऑफ लाइट इन मीडियम 1 अपॉन वेलोसिटी ऑफ लाइट इन मीडियम 2। यहाँ ये जो C है, इट मींस यहाँ जो देखो सिर्फ इतना सा डिफरेंस है कि जब हम बात करें एब्सोल्यूट की तो वहां फर्स्ट मीडियम होगा एयर और यहाँ सेकंड मीडियम ये एनी हाउ मीडियम, कोई भी मीडियम मान लो। यहाँ एक मीडियम फिक्स है जो कौन है, एयर। मतलब लाइट हमेशा एयर से किसी दूसरे मीडियम में ट्रैवल करेगी जब तो होगा एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू एब्सोल्यूट। और अगर अब यहाँ देखना, यहाँ ये फर्स्ट मीडियम भी फिक्स ना हो, मतलब ये भी कोई मीडियम नंबर रैंडम मीडियम हो और ये भी कोई रैंडमली मीडियम 2 हो, तो इसे हम कहेंगे म्यू रिलेटिव। बस इतना ही डिफरेंस है कि जो एब्सोल्यूट है वहां पे फर्स्ट मीडियम फिक्स है जो कौन होगा, एयर। और जो रिलेटिव है वहां मीडियम 1 और 2 दोनों इंडिपेंडेंट है, दोनों रैंडमली सिलेक्टेड होंगे। बस इतना डिफरेंस है। और सेम वही है, दोनों यूनिट लेस होंगे क्योंकि दोनों की यूनिट्स कट जाएगी ना। ये भी क्या होगा, यूनिट लेस, ये भी होगा यूनिट लेस। तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। अब हम एक क्वेश्चन करते हैं, छोटा सा हमने एक क्वेश्चन किया है, ठीक है। आई होप सबने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। चलो ठीक है, अब आपको क्वेश्चन दिखाता हूँ ना, आप लोग क्वेश्चन मार्क कीजिए। चलिए क्वेश्चन लिखिए। द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ अ मटेरियल इज 1.4, म्यू ऑफ अ मटेरियल इज 1.4। द रिफ्रैक्टिव index of a material is 1.4 if a velocity of light in vacuum, velocity of light कहां पे, वैक्यूम में कितने गिवन है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। जो हमें पहले से वैल्यू पता है, ये वेलोसिटी है। फाइंड द वेलोसिटी ऑफ लाइट इन मटेरियल। तो हमें क्या निकालना है, वेलोसिटी ऑफ लाइट इन मटेरियल निकालना है। चलो देखो निकालते हैं। देखो फर्स्ट जो मीडियम था वो हमारा क्या केवल है, वैक्यूम है, ठीक है। तो म्यू क्या होता है, म्यू का फॉर्मूला होगा C/V। यहां हमें म्यू गिवन है 1.4। आपने चीज नोट की, क्वेश्चन में म्यू की वैल्यू गिवन नहीं थी, जबकि C की यूनिट मीटर पर सेकंड गिवन थी, बट म्यू की कोई यूनिट गिवन नहीं है क्योंकि म्यू कैसा होता है, यूनिट लेस होगा। देखते हैं, म्यू इक्वल टू C/V 1.4 इक्वल्स टू 3 × 10⁸ अपॉन V। यहां से उसको करेंगे हम क्रॉस, तो 1.4 V इक्वल्स टू 3 × 10⁸, तो V इक्वल्स टू 3 × 10⁸ अपॉन 1.4। इसको मिटाएंगे, यहां जरूर लगाएंगे 30/14। तो अब देखो 14 को अप्रोक्सीमेशन 2 ले लेते हैं, 15 कर लेते हैं। देखो 30/14 ना, इसको हमने अप्रोक्स 15 लिया। फॉर एग्जांपल यहां लगाओ साइन अप्रोक्स का। अगर ये तो डिजिट सिंपल है, आपसे सॉल्व हो सकती है, लेकिन अगर कोई ऐसे डिजिट हो जाए तो सॉल्व नहीं हो पाए तो हम वहां आंसर निकालते हैं अप्रोक्सीमेट के। तो एक तो हम करते हैं इसको बिल्कुल प्योर तरीके से, एक करते हैं अप्रोक्सीमेशन, ठीक है। ये तो होगा अप्रोक्सीमेशन, अप्रोक्स वाला मेथड, अप्रोक्स मेथड, और ये होगा एक प्योर मेथड, ठीक है। तो 30/40 × 10⁸, तो ये 7 और ये 15, तो 2 पॉइंट, देखो 7 to the 14 और 1 बचता है 7, 2.1 × 10⁸ के अप्रोक्स आएगा, ठीक है। और यहाँ भी कितना है, 2 × 10⁸ के अप्रोक्स आ रहे हैं, दोनों का सेम सेम है। यहाँ 2 है, यहाँ 2.1 है, तो 0.1 का डिफरेंस आया ना अप्रोक्स में। लेकिन आपकी कैलकुलेशन बहुत इजी हो गई, ठीक है। तो यहाँ तो हमें यही करनी है। ये हमें कब करनी है, जब हमारे पास डिजिट्स ऐसी हो कि हम लोग से सॉल्व नहीं हो रही, तब आप लोग इसको प्रेफर करना है अप्रोक्स को, ठीक है। लेकिन जब तक ये सिंपल वैल्यूज आती है आप लोग उसी से सॉल्व कीजिए, ठीक है। तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और अब हम एक और नया क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, ठीक है। चलिए ठीक है, मैं इसको इरेज करता हूं फटाफट। चलिए ठीक है, अब आप लोग अगला क्वेश्चन लिखिए। क्वेश्चन है अ लाइट ऑफ वेवलेंथ 500। देखो वेवलेंथ कितनी की, वेवलेंथ को हम बोलते हैं लैम्डा, इसको रिप्रेजेंट करते हैं लैम्डा से।
तो अ लाइट ऑफ वेवलेंथ 500 मीटर, ठीक है, इन एयर एंटर्स अ ब्लॉक ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5। ये कहाँ, एयर से, कहाँ से एंटर कर रही है, एयर से एंटर कर रही है, ठीक है। मतलब यहाँ हमारा मीडियम वन कौन होगा, एयर, और ये जहाँ एंटर कर रही है उसका म्यू कितना होगा, 1.5। आगे कोई यूनिट नहीं है, मतलब कैसा होगा, यूनिट लेस होगा, ठीक है। फाइंड स्पीड, पूछी क्या क्या है, स्पीड, फ्रीक्वेंसी, स्पीड, फ्रीक्वेंसी, टेक वेलोसिटी ऑफ लाइट। अच्छा, इसने बोला वेलोसिटी ऑफ लाइट हमें कितनी लेनी है, 3 × 10⁸ जो क्या है एग्जैक्टली c की वैल्यू है, ये हमें लेनी है, ठीक है। देखो ये जो क्वेश्चन है ना, इसमें आपको एक 9th का छोटा सा कंसेप्ट चाहिए, इसमें आपको एक 9th के कंसेप्ट की रिक्वायरमेंट है। देखो वेलोसिटी क्या होती है, डिस्टेंस अपॉन टाइम, पहले हम वो सीखते हैं 9th का कंसेप्ट। वेलोसिटी इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, ये हमारा होगा वेलोसिटी का फॉर्मूला, डिस्टेंस अपॉन टाइम। यहां डिस्टेंस क्या है वेव के बारे में, लैम्डा, डिस्टेंस क्या होगी, लैम्डा, टाइम होगा t और वेलोसिटी होगी v। ये सबको समझ में आएगा, v इक्वल्स टू लैम्डा बाय t, v इज इक्वल्स टू लैम्डा बाय t। अब देखो जो टाइम 1 अपॉन टाइम है, क्या है, 1 अपॉन टाइम, इसे हम कह सकते हैं टाइम पीरियड, इसे हम क्या बोलते हैं, टाइम पीरियड, जिसको लिखते हैं कैपिटल टी, जिसको कैसे लिखते हैं, कैपिटल टी से। देखो टाइम पीरियड का आपको समझा दो, मान लो ये आपका हाउस है, घर है, ये आपकी स्कूल है, आपने एक एक्टिविटी की, क्या आप स्कूल से, आप घर से स्कूल गए, हाउस टू स्कूल गए, होम टू स्कूल गए, ये आपकी एक्टिविटी नंबर 1 थी। आपने मान लो ये सुबह 7 AM पे कर लिया, ठीक है, वापस घर गए आप 1 या 2 को जो भी टाइमिंग है वहां से, लेकिन आप ये एक्टिविटी फिर से कब रिपीट करोगे, नेक्स्ट डे नेक्स्ट मॉर्निंग 7 AM पे। तो कोई भी एक्टिविटी या कोई भी एक प्रोग्रेस, कोई भी एक्टिविटी या प्रोग्रेस वापस से कब रिपीट होती है, उसके बीच का टाइम पीरियड। मतलब आप घर से स्कूल जा रहे हो, ये चीज आपने एक बार कर ली, फिर आप इसको दोबारा करोगे, तो उन दोनों के बीच का जो टाइम गैप है उसको हम क्या कहते हैं, टाइम पीरियड, उसको हम कहेंगे टाइम पीरियड। इसका फॉर्मूला क्या होगा, 1 अपॉन टाइम इक्वल्स टू टाइम पीरियड। एक तो आपको ये याद रखना है, ठीक है, जो आपको 9 से चाहिए, एक तो ये था और एक आपको ये चाहिए, ये दो चीज आपको 9th क्लास से चाहिए। तो आई होप ये सबको समझ में आ गई होगी। मैं साइड में ड्रॉ उसका स्क्रीनशॉट ले लेगा फटाफट, फिर हम आगे हमारे क्वेश्चन को कंटिन्यू करते हैं, ठीक है, चलो। देखो वेलोसिटी क्या थी, डिस्टेंस अपॉन टाइम, वेलोसिटी इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, इसको हम लिख सकते हैं v बराबर लैम्डा इनटू कैपिटल टी। यहां कैपिटल टी होगा टाइम पीरियड, टाइम पीरियड ये होगा टाइम पीरियड। चलो हम स्टार्ट करते हैं। v क्या होता है, म्यू होगा c बाई v, म्यू क्या होगा c बाई v, ठीक है। अब हमें म्यू गिवन है, देखो म्यू गिवन है 1.5 इज म्यू, c कितना है 3 × 10⁸। अब यहां बात करें v की, हमें v रखना है, ठीक है। तो v की वैल्यू क्या है, लैम्डा इंटू टी, लैम्डा इंटू टी हमारी वैल्यू है v की। हमें फाइंड आउट करना है कैपिटल टी, हमें लैम्डा की वैल्यू गिवन है क्या, 500 मीटर में लैम्डा की वैल्यू गिवन है, ठीक है। तो t को हम यहां ले जाएं, तो t इक्वल्स टू 3 × 10⁸ अपॉन, अब ये 1.5 यहां आ जाएगा 1.5, इसको हटाओगे तो 2 जाएगा और ये 2 से कट जाएगा, 15 2 13, ठीक है, इनटू लैम्डा। अब लैम्डा कितना है, इनटू 500 मीटर, इनटू 500 मीटर। आप इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा टाइम पीरियड आ जाएगा। अगर हम इसको सॉल्व करते हैं ना तो हमारा टाइम पीरियड आ जाएगा। तो आई होप कि आपको ये कांसेप्ट समझ में आया होगा। तो ये क्वेश्चन बहुत थोड़ा अच्छा ले लो, क्वेश्चन थोड़ा अच्छा ले लो क्वेश्चन, आप इसको स्टार मार्क कर लीजिए। जब आप दोबारा रिवीजन करोगे, जब आप दोबारा चैप्टर को रिवाइज करते हो, तो इस क्वेश्चन को जरूर सॉल्व करना, ठीक है। तो इसका आप लोग फटाफट का स्क्रीनशॉट ले लो। और इसके बाद एक क्वेश्चन और है, जब हम एक और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, फिर हम बात करेंगे अगले लेक्चर में स्फेरिकल लेंस की। तो हम एक और क्वेश्चन करते हैं न्यूमेरिकल्स ऑफ रिफ्रैक्शन में। तो आप लोग फटाफट इसको नोट डाउन कर लो, स्क्रीनशॉट ले लिया, चलिए ठीक है। अब हम चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन पे,
तो आप लोग अगला क्वेश्चन नोट कीजिए। देखो अगला क्वेश्चन क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर इज 1.5, म्यू ऑफ वाटर इज इक्वल्स टू 1.5, ठीक है, एंड दैट ऑफ ग्लास इज 1.8 एंड म्यू ऑफ ग्लास, कांच का कितना होगा 1.8, ठीक है। फाइंड द रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू ग्लास एंड, देखो हमें क्या पूछा है, म्यू ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू ग्लास एंड म्यू ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू वाटर, ये हमसे इसने दो चीजें पूछी है, ठीक है। देखिए सबसे पहली बात, विद रिस्पेक्ट टू डब्ल्यू जी जी डब्ल्यू क्या है, पहले हम सबसे पहले ये समझते हैं कि ये जो टर्म्स लिखे हैं हमने म्यू डब्ल्यू जी एंड म्यू जी डब्ल्यू, इनका क्या मतलब होता है। सपोज दैट ये यहाँ पास एक रोड है, यहाँ दो बंदे हैं 1 और 2, ये दोनों आगे ट्रेवल कर रहे हैं, ठीक है। इसकी स्पीड माने 10, इसकी हम मानते हैं 20, ठीक है, 10 और 20। तो विद रेस्पेक्ट का मतलब क्या होता है कि जो जो म्यू ऑफ 1 है, ये जो फर्स्ट बंदा है v1 और v2, तो जो फर्स्ट वाला है अगर ये खुद को 10 से स्पीड से आगे चला रहा है और उससे भी बंदा 20 से ट्रैवल कर रहा है, 20 से ट्रैवल कर रहा है, तो इसको वो फर्स्ट बंदा कितने से ट्रैवल करता हुआ लगेगा, ये तो होगा v ऑफ 1 विद रिस्पेक्ट टू 2, v1 2 v1 माइनस v2, ये इसका फॉर्मूला होगा कि हम जिसके रेस्पेक्ट में निकालते हैं उसको रिवर्स स्पीड दे दो, 10 कर दो, ठीक है। तो अब इसे किससे लगेगा, ये होता है। तो यही बात सेम कहां होगी, हमारी ग्लास में होगी, ग्लास और वाटर में भी यही सेम बात होगी, ठीक है। देखो म्यू क्या होता है, c बाई वी, म्यू इक्वल्स टू c बाई वी, म्यू ऑफ वाटर, तो यहां हम वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वाटर निकालेंगे एक बार तो, ठीक है, और म्यू ऑफ ग्लास जो भी गिवन है उससे हम क्या निकालेंगे, c बाई वी ऑफ लाइट इन ग्लास, यहां हमें क्या निकालने दोनों की वेलोसिटीज निकालनी है, वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वाटर निकालना है और वेलोसिटी ऑफ लाइट इन ग्लास हमें फाइंड आउट करना है। देखो इसको करते हैं हम, कितना है म्यू 1.5 इक्वल्स टू 3 into 10 to power 8 अपॉन वेलोसिटी ऑफ वाटर, वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वाटर है ना, वही म्यू ऑफ ग्लास कितना है 1.8 इक्वल्स टू 3 into 10 to power 8 अपॉन वेलोसिटी ऑफ लाइट इन ग्लास, वेलोसिटी ऑफ लाइट इन ग्लास, ये दो हमारे फॉर्मूलाज होंगे, ठीक है। यहां से हम सॉल्व करें तो वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वाटर इक्वल्स टू 3 into 10 to power 8 अपॉन 1.5, यहाँ 30 होगा, ये 2 से कट जाएगा, ये कितना आएगा 2 into 10 to power 8 मीटर पर सेकेंड। तो आ गई वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वाटर। अब हम अगला निकालेंगे कौन सा, इन ग्लास, तो ये होगा वेलोसिटी ऑफ लाइट इन ग्लास इक्वल्स टू 3 into 10 to power 8 अपॉन 1.8, हटा के 30 अपॉन 18 होगा। अब देखो 2 9s और 2 15, तो ये होगा 15/9 into 10 to power 8। अब अगर इसको सॉल्व करते हैं, देखो 9 2 18 होता है, तो 1 के समथिंग आएगा, 9 1 पॉइंट कुछ आएगा, ठीक है, क्या आएगा 1 पॉइंट समथिंग आएगा, ठीक है। देखते हैं कैसा आएगा, 15/9 पूरे 6 बचेगा, ये 15 है, ये 9 है, ये हमने किया 1 टाइम्स, और यहां हमने पॉइंट लगाएंगे तो यहां 0 आएगा, ठीक है। अब हम सॉल्व करते हैं 6 टाइम, फिर 6 बचेगा, तो 1.6 into 10 to power 8 के समथिंग ये आएगा, और ये कितना आया 2 into 10 to power 8 के समथिंग आया। अब हम इसको आगे सॉल्व करते हैं। ये तो हमने सिर्फ क्या निकाली है, वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वाटर एंड इन ग्लास। तो आप लोग एक बार इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम इसको आगे सॉल्व करेंगे, ठीक है। चलिए ठीक है। अब मैं इसको इरेज करता हूं, यहां तक सबने नोट डाउन कर लिया, तो मैं जो वैल्यू है सिर्फ इसे रखता हूं, बाकी सब कुछ इरेज कर रहा हूं, ठीक है। ये जो वैल्यू है इसको हम रख लेते हैं कि लास्ट में बस वैल्यू नहीं थी, बाकी सबको हम इरेज कर देते हैं। जो प्रोसेस था उसको हमने इरेज कर दिया। ये हमारे पास दो वैल्यूज आ गई, देखना म्यू क्या होता है, म्यू ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट से होगा म्यू वाटर पर अपॉन म्यू जी, ये होगा, ठीक है। तो ये क्या होगा c बाई वी अपॉन c बाई वी, ये होगा, ठीक है। तो अब यहाँ c से c कैंसिल होगा और v अपॉन v आएगा, तो v ऑफ ग्लास अपॉन v ऑफ वाटर, ये आएगा पहले किसके लिए, इसके लिए, और इसके लिए आएगा म्यू जी डब्ल्यू के लिए v ऑफ w अपॉन v ऑफ g, जो यहाँ है वो यहाँ आएगा, यहाँ वाला यहाँ आएगा, ठीक है। आपने चीज नोट की होगी, वाटर नीचे आ रहा है और ग्लास
ऊपर आ रहा है। अब हम इन दोनों को डिवाइड करके हमारा आंसर फाइंड आउट कर लेंगे। देखो ये तरीका है, और अगर आपसे ये तरीका ना हो, अगर आपको लग रहा है कि भाई ये बहुत ज्यादा टफ है, ये लग रहा है आपको बहुत ज्यादा टफ है, तो आप इसको छोड़ के एक सिंपल तरीका और है, सिंपल वे और है। देखो उसको कैसे करेंगे वो और देखते हैं। ये थोड़ा टफ है पैटर्न। अगर आपको चाहिए एक सिंपल पैटर्न, आपको क्या चाहिए? सिंपल पैटर्न चाहिए। तो यहाँ पे देखो हम डायरेक्टली क्या कर सकते हैं, म्यू ऑफ ए अपॉन म्यू ऑफ बी इक्वल्स टू म्यू ए विद रिस्पेक्ट टू बी, ये होगा। अब इसकी वैल्यू क्या होगी, म्यू ऑफ बी अपॉन वी ऑफ ए। ये भी हमने किया, ये था। अभी हमने ये वाला किया क्या, कि म्यू ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी, मतलब वाटर, यहाँ ए तो कौन है, वाटर, और बी कौन है, ग्लास। ए तो है वाटर, मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू ग्लास, ये हमने किया था। तो यहाँ हमने क्या कहा था कि वेलोसिटी ऑफ बी अपॉन वेलोसिटी ऑफ ए आएगा, वेलोसिटी ऑफ बी अपॉन ए, ये हमने समझा था कैसे आएगा। लेकिन अगर आप लोग कहते हो कि ये हमसे पॉसिबल नहीं हो पाता, तो करो म्यू ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू ग्लास इक्वल्स टू म्यू ऑफ वाटर अपॉन म्यू ऑफ ग्लास। ये बिल्कुल सबसे सिंपल तरीका है। दोनों की म्यू को डिवाइड करो। देखो म्यू ऑफ वाटर कितना था यहाँ पे, 1.5 अपॉन 1.8, ये हो जाएगा हमारा फर्स्ट वाला। और सेकंड क्या था, म्यू ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू वाटर, ये होगा म्यू ऑफ ग्लास अपॉन म्यू ऑफ वाटर, तो ये होगा 1.8 बाई 1.5, ये होगा। यहाँ इनका एक पॉइंट हट जाएगा, 5 और 6, ये 5/6 आएगा, ये 6/5 आएगा, है ना। तो एक तो कितना आया 5/6, और एक कितना आएगा 6/5। अब इसमें दो पैटर्न है, दोनों से सेम आंसर आएगा। अगर आप वेलोसिटी से करते हो तो भी सेम सा आंसर आएगा, और आप अगर ओनली इनके म्यू को डिवाइड कर रहे हो तो भी सेम आंसर आएगा, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो आप इसका फटाफट का स्क्रीनशॉट ले लो। और अब देखो ले लिया, तो आज हम हमारे लेक्चर को यहीं पे खत्म करते हैं। और आज हमने क्या किया, जो प्योरली रिफ्रैक्टिव इंडेक्स था, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स रिफ्रैक्शन का जो पार्ट था मीडियम वाला डिपेंडेंट, हमने उसकी सारे न्यूमेरिकल्स सॉल्व कर लिए। उसमें जितने टाइप के न्यूमेरिकल्स आपकी बुक में पॉसिबल है 10th बोर्ड में, वो हमने आज सब कवर कर लिए। अब हम कल पढ़ेंगे स्फेरिकल लेंस। अब हम कल स्टार्टिंग करेंगे लेंस की। तो ये चैप्टर मुश्किल से 3 या 2 लेक्चर का और बाकी है, उसके बाद आपका चैप्टर ये कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद हम लोग लेंगे टेस्ट, जो मैं आपको टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर दूंगा। ओके, थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद।